एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी से कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रास रचाते थे तो रास में देवलोक की देवियां भी आती थी। कुछ बरसाने की गोपियां भी रहती थी और पुरुष के नाम पर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण रहते थे। भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते और सभी गोपियां नृत्य करती, देवलोक की देवियां भी नृत्य करती। एक दिन की बात है, भगवान देवाधिदेव महादेव आशुतोष भगवान शंकर देवी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, तुम नित्य रास में जाती हो, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी रास देखूं, मुझे भी ले चलो ना अपने साथ में। मैया पार्वती कहती, भोलेनाथ ये क्या कह रहे हैं आप? उस रास का नियम है कि भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कोई पुरुष जाता ही नहीं है उस रास में, बाकी सब स्त्रियां जाती है। भगवान भोलेनाथ कहते, जब ऐसी बात है, जब सिर्फ स्त्रियां ही जाती है तो एक काम करो ना, मुझे भी स्त्री बना दो, मुझे भी नारी बना दो, मुझे भी नारी वाला पोशाक पहना दो, मैं भी नारी बन जाऊं। भगवान श्री कृष्ण जिद कर रहे हैं, एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी पार्वती जी से कि देवी, अरे ओ गौरा, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। क्यों? राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रची है ब्रज में भारी, रास रची है जग में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हर हर महादेव।
भोलेनाथ कहते हैं कि रास रची है ब्रज में भारी, मुझे दिखा दे प्यारी, गोकुल में आ गए हैं। मेरी बड़ी लालसा है, मेरे अंदर बती है ना, बड़ी उत्कंठा जाग रही है देवी रास को देखने के लिए। लेकिन देवी पार्वती कहती हैं भोलेनाथ आप तो कमाल की बात कर रहे हैं, मैं कैसे ले जाऊं आपको। देवी पार्वती कहती है भोलेनाथ मेरी बात को सुनिए। पार्वती बोली स्वामी आप ऐसा जिद ना करें। कहा क्यों? कहा इसलिए। पार्वती बोली कैसे ले जाऊं उस रास में, मोहन के सिवा कोई, आज तक का ये नियम है, मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। पार्वती बोली कैसे ले जाऊं उस रास में, मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। हे भोलेनाथ हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देवी पार्वती कहती स्वामी ऐसा जिद ना कीजिए, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, मेरी हंसी उड़ जाएगी, आपकी भी हंसी हो जाएगी, दुनिया वाले हंसेंगे कि ये क्या, ये कैसा नाटक है, ये कैसी लीला है। भगवान भोलेनाथ कहते देखो देवी आज तुम जो भी कह लो लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूं, आज मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। देवी पार्वती कहती लेकिन भोलेनाथ जाएंगे कैसे आप? कहा एक काम करो ना, मैं मान लिया कि कोई पुरुष उसमें जा नहीं सकता लेकिन स्त्रियां तो जा सकती है ना। कहा एक काम करो मुझे भी नारी बना दो। कहा आप नारी कैसे बनेंगे? कहा ओरिजिनल नहीं डुप्लीकेट बना दो। कहा वह कैसे? कहा अरे तुम अपना वाला ड्रेस मुझे पहना दो, है ना। मैया पार्वती मुस्कुरा रही है कि वाह भोलेनाथ ये कैसी लीला कर रहे हैं आप। भोलेनाथ कहते हैं सुन, पार्वती से बोले कि मेरी बात मान लो गौरा, ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को। कहा इस प्रकार मुझे सजा दो कि इस राज को कोई जान नहीं सके, बस इस राज को हम ही और है ना तुम जानोगे, है ना जानेंगे, और कोई तीसरा जान नहीं सकता। ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को। कहा देखो मैया पार्वती से कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ, अब तो मैया पार्वती लाचार हो गई कि अब मैं क्या उत्तर दूं। अब लगी मैया पार्वती
भोलेनाथ को अपने हाथों से सजाने, साड़ी पहनाने, उनके बाल में, उनके जटा को झाड़कर उसमें है ना गजरा लगाने, ओठ की लाली लगाने, है ना, आंख में गजरा है ना, और बाल में गजरा, कान में बाली, ओठ में लाली। आहा। और बांध के जूरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जब भगवान भोलेनाथ आए और जब रास में प्रवेश कर गए, आहा, तो कोई तो उन्हें पहचान नहीं सके, चाहे देवलोक की देवियां हो या गोकुल की गोपियां, कोई उन्हें पहचान नहीं सकी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, हम आपसे छिपा सकते हैं, आप हमसे छिप सकते हैं, लेकिन परमात्मा से कौन कोई छिप सकता है? हो परमात्मा से कोई बच सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाह भोलेनाथ वाह, अजब लीला आपने रचाई है। लेकिन चलिए, जब आपको किसी प्रकार की लज्जा नहीं तो मैं क्यों मानूं? जब आप अपनी मनमानी है ना करने पर उतर आए, तो आज थोड़ी मनमानी हम भी कर लेते हैं। और क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने? ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी और सुध बुध भुलाए भोलेनाथ ने। ऐसी बजाई बंसी की सुध बुध भुलाए भोलेनाथ ने, और लगे मस्ती में नाचने। और जब मस्ती में नाचने लगे ना हो, किसी शायर ने लिखा कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज की फूलों से। सच्चाई जो थी वो सामने आ गई। भगवान भोलेनाथ तो नाचने में मस्त हैं। भगवान श्री कृष्ण मुरली को बजा रहे हैं, मगन हो रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आज आपकी सच्चाई में सामने ला दूं। ऐसी बजाई बंसी और सुध बुध भुलाए भोलेनाथ ने। और क्या हो गया? और सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, और सर से सरक गई जब साड़ी, और मुस्काए बनवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं।